Osama. Good morning, everyone. Let me first of all compliment Osama for doing the Manthan Awards years over now. I remember when I was in Kerala, we used to apply to some of these awards and hope that we would be making it to the final round. We did get some of these awards. कुछ awards हम लोगों को मिले, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि उससे ये एक इच्छा रहती थी कि कुछ करें और हमें भी ये अवार्ड मिले, तो बड़ा मोटिवेशन बनता है इससे, और इसलिए इस एफर्ट को जारी रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ इससे आने वाले समय में जैसे जैसे ये और ज़्यादा लोगों को मालूम होगा तो और भी ज़्यादा इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लोग करेंगे। जहाँ तक आईटी का सवाल है, मैं समझता हूँ हम लोग एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ से इंडिया ने दुनिया में बहुत काम किया है आईटी के क्षेत्र में। आज आउटसोर्सिंग से 50% से ज़्यादा काम इंडिया में हो रहा है, लेकिन अब उस दोराहे पे खड़े हैं जहाँ से आईटी का काम केवल दुनिया भर के लिए नहीं, हमें अपने लिए उस आईटी की जो क्षमता हमारे देश में हो गई है उसको यूज करने की एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। और उस दिशा में ये जो हमारा ये करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि ये जो कंटेंट, डिजिटल कंटेंट है, आज की तारीख में सुप्रिया जी ने बताया कि हम अमेरिका के बारे में जान सकते हैं, दिल्ली के बारे में जान सकते हैं, यहाँ सबका सब कंटेंट जो है जहाँ तक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। आज की तारीख में इंटरनेट में जो भाषा इंडिया में चलती है उनमें 90% से ऊपर का कंटेंट जो है अंग्रेजी भाषा में है, और भारत की 10% जनता भी इंग्लिश भाषा को पढ़ने और समझने में समर्थ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी हमारे लिए हो जा सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग आम लोग करें तो उसके लिए इट इज वेरी एसेंशियल कि कंटेंट जो है उनकी लोकल लैंग्वेज में बने। कंटेंट शुड बी इन द लोकल लैंग्वेज। इस दिशा में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। TDIL प्रोग्राम के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस के अंदर फॉन्ट्स बनाए हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, और DIT की वेबसाइट से कोई भी उन्हें डाउनलोड करके आने वाले समय में वो कंटेंट, वो अपना जो भी कंटेंट बनाना चाहे तो वो अपनी मातृभाषा में, अपनी लैंग्वेज में बना सकता है। इससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सो कॉल्ड आईटी रेवोल्यूशन के अंदर भाग लेने का अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये सारे के सारे फॉन्ट जो बनाए गए हैं ये यूनिकोड द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं और इंटरऑपरेबल हैं अक्रॉस वेरियस ब्राउजर्स ऑल्सो। दूसरी चीजें कर रहे हैं हम लोग, जितने भी डिवाइस मेकर्स हैं जैसे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इंडियन फॉन्ट्स हैं वो उन डिवाइसेस के अंदर आज की तारीख में इंग्लिश फॉन्ट जो है ऑटोमेटिकली उसमें अवेलेबल रहता है। दूसरे देशों में, चाइना में चाइनीज फॉन्ट भी अवेलेबल है, दूसरे देशों में स्पेनिश, फ्रेंच फॉन्ट, जर्मन फॉन्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन भारत में भारत की भाषाओं के फॉन्ट्स अभी भी अवेलेबल नहीं आते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए तो उसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो आप हिंदी में या दूसरी भाषाओं में उसका यूज कर सकते हैं। बट अगर हम उसको डिवाइस के अंदर एम्बेड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप चूज कर सकते हैं हर फोन के अंदर या हर कंप्यूटर के अंदर कि आप अपनी भाषा कौन सी में उसको यूज करना चाहते हैं, और ऑटोमेटिकली उसके काम उसमें शुरू हो जाएंगे। उसका एफर्ट्स जारी है, हम लोग मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा जिसमें आप लोगों का बहुत सहयोग, यहाँ पे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं केरला से आता हूँ, मैं केरला का एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। वहाँ पे एक हमने एफर्ट किया था, उसका नाम था एंडे ग्रामम। एंडे ग्रामम का मलयालम में शब्द है, उसका हिंदी में अनुवाद है मेरा गाँव। वहाँ पे एफर्ट ये था जो उन्होंने हर पंचायत में एक वेबसाइट बनाई गई, जो वेबसाइट विच हैड लोकल कंटेंट which was made by the local people and which was in local language। तो वहाँ के लोग खुद उस वेबसाइट पे अपने पंचायत के बारे में लिखते थे, वहाँ पे क्या कृषि है, क्या व्यवसाय है, क्या वहाँ पे टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज है, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन लोग एम्प्लॉयमेंट जो है कारपेंटर, लेबरर,
पंदल वाला, टीचर, ट्यूशन, म्यूजिक टीचर एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लोगों ने अपने मोबाइल नंबर दे दिए उन वेबसाइट्स पे। किसी को जरूरत हो तो आप बुलवा लीजिए, कुआं खोदना है तो उसके लिए नंबर हैं लोगों के। लोकल अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से लोगों ने अपने डिटेल्स देने शुरू कर दिए। वहाँ पे लोकल फंक्शन होते थे, कोई सड़क बनने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे आ जाती थी। और धीरे धीरे करते करते पहले 7 पंचायतों में शुरू हुआ, फिर कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के सारी पंचायतों में हो गया, अब 4 या 5 जिलाओं में शुरू हो गया है प्रोग्राम। तो मेरे समझ से आने वाले समय में ये जो कंटेंट है उसकी इम्पोर्टेंस, लोकल कंटेंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसकी तरफ जो है आप लोग पंचायत की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात ये कहना चाहूंगा वो है, आज तक अभी तक एक लिमिटेशन जो हम लोग की रहती है टेक्नोलॉजी को यूज करने में, वो है एबिलिटी टू एक्सेस। लोगों के पास अभी भी हमारे देश में कंटेंट सबसे ज्यादा एक्सेस मोबाइल फोन के द्वारा है, लेकिन मोबाइल फोन में कोई भी आप अगर सर्विस डिलीवर करना चाहें, चाहे एजुकेशन के रिलेटेड सर्विस हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड सर्विस हो, उसकी बैंडविड्थ नहीं रहती है। बातचीत करने के लिए तो फोन ठीक है, लेकिन ज्यादा कोई बैंडविड्थ डिमांडिंग सर्विस आप नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने पिछले हाल में ही एक नया प्रोजेक्ट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम अप्रूव किया है। मैं समझता हूँ डेवलपिंग देशों में दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसके तहत हर पंचायत में, इंडिया की हर पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले दिया जाएगा। तकरीबन 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद और दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे अगले 2 सालों में हर पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाए, उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मैं ये असाइनमेंट कर रहा हूँ, मतलब वो असाइनमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो ऑफिसर ये काम देखते थे उनको अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में ले जाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट आने के बाद बैंडविड्थ का इशू खत्म हो जाएगा। इतना ही बैंडविड्थ डिमांडिंग एप्लीकेशन हो, सर्विसेज हो, वो हम गांव में दे सकते हैं। और उससे सबसे ज्यादा हमें यही करना होगा कि उसके बाद लोगों के पास ट्रेडिशनल मॉडल्स के द्वारा भारत में हम एजुकेशन पिछले 60 सालों में सबके पास, हर आदमी के पास पूरी एजुकेशन, पूरी हेल्थ सर्विसेज, पूरी अवेयरनेस नहीं दे सके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए मॉडल्स के द्वारा ये करना संभव है। और इस ऑप्टिकल फाइबर के पहुंचने के बाद इस तरह का कंटेंट लोगों को लोकल लैंग्वेज में और उनकी प्रदेश के बारे में जानकारी देते हुए देना संभव होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी as far as IT is concerned, the journey is really begun. The opportunities are immense and extremely exciting, and I'm sure collectively we can all traverse this journey and make it a reality in India. Thank you very much, and once again my compliments to Asana.